तो प्यारे बच्चों, आज अपना ध्यान देंगे सप्तम संस्कृत का व्याकरण। ठीक है, तो इसके पहले आप लोग पढ़े थे 3-4 रोज पहले, एक सप्ताह से, कि इसी में छोटी इकारांत का पढ़े थे आप लोग। जैसे है रवि, रवि है, रवैया, एक वचन द्विवचन, तो ई की ध्वनि आती है, तब वाला पढ़े थे। रवि, ई आता था छोटी, तो उसी का हम लोग इकारांत स्त्रीलिंग, उस दिन क्या पढ़े थे हम लोग, इकारांत पुल्लिंग। रवि पुल्लिंग है ई, और ये इकारांत का स्त्रीलिंग आज आप लोग समझेंगे। तो इसके अंतर्गत भी अगर हम इसको समझ जाएंगे तो इसके माध्यम से भी हम लोग 5, 6, 7 शब्दों के माध्यम से फिर आगे बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे अपना। तो इसमें बड़ी है, और उस दिन क्या था, छोटी ई इकारांत का पुल्लिंग था, और आज उसी इकारांत का स्त्रीलिंग पढ़ेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये स्त्रीलिंग में है, जननी का शब्द होता है जन्मदात्री माँ। आप हम सभी जानते हैं जो जन्म देती है, और उसके अतिरिक्त जो कई प्रकार की माँ होती है, तो जननी शब्द का है जन्मदात्री माँ से। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो उसी का जो है यहाँ पर लिखे हैं, इसका प्रथमा है जननी, जनन्यो, जनन्य। ठीक है, फिर इसका द्विवचन होगा जननी, जनन्यो, जननी है। एक वचन में देखते हैं, एक को संबोधित करता है, फिर द्विवचन में दो का आ जाता है। फिर उसमें हम लोग ध्यान देंगे तृतीय वचन में जनन्या, जननीभ्याम, जननीभीः। फिर उसी प्रकार से है चतुर्थी जनन्याय, जननीभ्याम, जननीभ्यः। फिर इसमें देखते हैं थोड़ा थोड़ा बस अंतर रहता है। इसका जो द्विवचन में हमारा तीनों तृतीय, चतुर्थी, पंचमी लगभग समता दिखाई देता है। फिर वैसी इसमें भी जनन्या, जनन्या, जनन्याः, जनन्याः, षष्ठी जनन्यो, जननी नाम। फिर सप्तमी है जनन्याम, जनन्यो, जननीषु। फिर संबोधन में है। इस प्रकार से अगर हम लोग ध्यान देंगे तो इसका भी जो है वैसे बन रहा है। फिर इसमें अपना ये ध्यान देंगे कि इसमें भी हम लोग अनेक शब्दों का इसी के माध्यम से, अगर इसको हम लोग समझ के ध्यान देना, ये सब परीक्षा में आता है। जैसे परीक्षा में क्या पूछेगा, इकारांत स्त्रीलिंग जननी शब्द का प्रथमा तीनों वचन में लिखिए। तो प्रथमा का ही सिर्फ हम लोग तीनों वचन में लिखेंगे, जननी, जनन्यो, जनन्या। हमको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ इसी को ध्यान देंगे। प्रश्न में क्या पूछता है, इकारांत स्त्रीलिंग जननी शब्द का जैसे प्रथमा पूछ दिया, द्वितीय पूछ दिया, तो जिस सब उसमें विभक्ति को पूछता है, ये विभक्ति है, ये वचन है, तो जिस विभक्ति को पूछता है उस विभक्ति का तीनों रूप ही हमको बताना है, पूरा सबको बताने की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए अपने को ध्यान देंगे, हमको जब प्रश्न में आता है तो प्रश्न को पहले पढ़ लें और भली भांति समझ लें। उसके पश्चात हमको, फिर कई लोग क्या होते हैं, आप लोग पूरे को बना देते हो। पूरे बनाने से ऐसा नहीं है कि हमको पूरा और नंबर ज्यादा मिल जाए। जितना कहता है उतने को बढ़िया सुव्यवस्थित बनाएंगे तो हमको उतने में ही नंबर पूरा मिलता है। अनावश्यक आगे पीछे लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। तो इसमें निम्न शब्द जो है, निम्न लिखित शब्दों, निम्नलिखित शब्दों के रूप
के रूप जननी, ये जो है की तरह जननी की तरह चलेंगे। ये जैसे देखना, वाणी है, गौरी है, गौरी, नारी, फिर भवती, सखी, पत्नी, राज्ञी, नगरी, सहचरी, मार्जनी, विदुषी आदि। ये सभी जो शब्द है अपने नीचे में, ये ऐसी बनेगा, जननी की जगह में सब सिर्फ वाणी आ जाएगा। सिर्फ हमको शब्दों को बदलना है, वाणी, वाणन्यो, वाणन्य, ऐसा हमारा बनते जाएगा। जननी है जन, तो उसकी जगह में वाणी आ जाएगा। ठीक है।